नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं यश के सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि आगामी जो सीटेट 2025 का एग्जाम होगा उसमें थर्ड क्लास की ईबीएस न्यू एनसीईआरटी में किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। आज का हमारा जो चैप्टर है वह है 8 चैप्टर नंबर 8 है। और 8 चैप्टर में क्या है, हमारा भोजन, आवर फूड। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा भोजन क्या है, भोजन से क्या मिलते हैं। तो सबसे पहले फूड यानी भोजन। जो ये भोजन है वो कहाँ से मिलता है। एक तो पौधों से मिलता है, प्लांट है, सोर्स है। एक है जानवर, जंतु। पौधों से हमें क्या मिलता है, अनाज मिलता है, दाल मिलता है। पौधों से हमें सब्जियां मिलती हैं। पौधों से हमें तेल मिलते हैं। जंतुओं से हमें मांस मिलता है, घी मिलता है, पनीर मिलता है। ये सब जंतुओं से मिलते हैं। तो हमें भोजन के जो सोर्स हैं, दो सोर्स हैं। एक तो प्लांट सेल्स और एक एनिमल सेल्स। लेकिन जो हम लोग खाते हैं वो क्या चीज भोजन के रूप में खाते हैं। तो भोजन के रूप में जो हम लोग लेते हैं उसमें हम लेते हैं पहला कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। दूसरा लेते हैं प्रोटीन। तीसरा लेते हैं वसा। चौथा लेते हैं खनिज लवण। पांचवा लेते हैं विटामिन। और छठा लेते हैं पानी। सातवां लेते हैं हम लोग रुक्षांश, रेशेदार फल और सब्जी। रेशेदार फल और सब्जी, इन्हीं चीजों को हम लेते हैं। रुक्षांश, रेशेदार फल और सब्जियां, इन्हीं चीजों को हम बैलेंस डाइट भी कहते हैं। इन्हीं को हम संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित भोजन वो भोजन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, वो संतुलित भोजन कहलाते हैं। इसकी एक्सेस मात्रा भी आपको नुकसान करेगी और इसकी कम मात्रा भी आपको नुकसान करेगी। तो जो हम खाते हैं यही सब चीज खाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमें बॉडी को एनर्जी मिलता है। प्रोटीन से हमें, जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन से हमें क्या मिलेगा, बॉडी बिल्डर कहते हैं, शरीर वर्धक कहते हैं। खनिज लवण में कई हैं, जैसे आपका सोडियम है, आयरन है, सोडियम है, आयरन है, आयोडीन है। ये सब क्या है, मिनरल्स है। विटामिन में जो खाते हैं, विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और के है। पानी हम लोग पीते हैं। आपको मालूम है लगभग 90% भाग पानी ही है शरीर में। रुक्षांश फल और सब्जियां हैं जिनका काम जो है अनडाइजेस्टिव फूड को बाहर निकलना है। अन्न पचे भोजन को
शरीर से बाहर निकालना। अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालना यह रुक्षांश का काम है, रेशेदार फल और सब्जियों का काम है। तो इस तरह से जो हम भोजन लेते हैं, ये चीजें लेते हैं और मौसम के अनुसार लेते हैं। कुछ भोजन हम गर्मी में लेते हैं, कुछ भोजन हम सर्दी में लेते हैं। तो इन मौसमों के अनुसार हम भोजन को ग्रहण करते हैं। लेकिन आपकी तीसरी क्लास की एनसीईआरटी में क्या लिखा है, हम उस पे अध्ययन करेंगे। जो सवाल पूछेगा आपको यहां से पूछेगा हमारा भोजन, ठीक है। अब देखें, एक बोला गया है 56 भोग क्या। 56 भोग एक विशेष प्रकार का भोजन है। इसे विशेष त्योहारों और शुभ अवसरों पर परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, मित्रों और अतिथियों की आवभगत के लिए बनाया जाता है। इस भोग में 56 प्रकार के व्यंजन होते हैं तथा भोजन के 6 रसों का मिश्रण होता है। ये 6 रस है मीठा, तीखा, कसैला, खट्टा, नमकीना और कड़वा। इस तरह से हम 56 भोग होते हैं। 56 भोग में कौन कौन से आपके मिश्रण होते हैं, तो ये सीटेट जो है 2025 का पूछ सकता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके यहां से मिल गए। हम जो खाना खाते हैं, फल है, सब्जियां हैं, चावल है, दाल है, रोटी है, दूध है, छाछ है, लस्सी, यही सब खाते पीते हैं। और इसी के लिए हमने आपको बताया कि यहां पर इस तरह से सब्जियों को हम खाते हैं। ऋषिन की कहानी, एक धावक है, कक्षा 3 की वह पढ़ती है। वो बहुत तेज दौड़ती है। कक्षा के सभी बच्चे अधिक तेज दौड़ते हैं। एक दिन विद्यालय में किसी खेल आयोजन के दौरान सारिन एक धावक से मिली जो एक चैंपियन थी और उसने बहुत सारे पदक भी जीते थे। सारिन ने उससे पूछा, मैं तुम्हारी तरह दौड़ सकती हूँ और पदक जीत सकती हूँ। एक कहानी जो है सारिन का लेकर के एनसीईआरटी ने बताया हुआ है कि हम खाने पीने में क्या चीजें खा सकते हैं। यह है सारिन जिससे मिली हुई है, चैंपियनशिप है। उन्होंने कहा कि आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए, संतुलित भोजन खाएं। संतुलित भोजन वो भोजन होता है जो हमारे शरीर के डेवलप के लिए आवश्यक होता है। तो ये एक भी चैंपियनशिप बन सकती है। शरीर ने कहा, मैं बहुत अभ्यास करती हूँ लेकिन अक्सर बीमार हो जाते हैं। चैंपियन, तुम क्या क्या खाती हो? मैं चावल, आलू ये सब खाते हूँ। यहाँ पे चावल आलू के साथ साथ आपको फल फूल भी खाना है। तुम अलग अलग तरह के फल सब्जियां खाओ, अलग तरह के अनाज खाओ, अलग अलग तरह के फल सब्जियां, अलग अलग तरह के चावल, रागी, गेहूं, बाजरा आदि चीजें भी खाओ। दालें व सूखे मेवे भी खाओ। घर में बना हुआ भोजन हमारे लिए हमेशा अच्छा होता है। घर में जो भोजन बनाते हैं वो बॉडी के लिए अच्छा होता है। जो हम मार्केट से भोजन खाते हैं उसमें उतने बॉडी के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं, आप खा रहे हैं, यहाँ पे सब्जी है, अनाज है, फल फूल है, तेल घी है, पल्स है, दालें हैं। यहाँ पे खाना सब चीज खाएंगे। इसी को बैलेंस डाइट के रूप में दिया गया है। इस तरह से ये दौड़ प्रतियोगिता में क्या हुआ, पदक जीत लाए। संतुलित भोजन खाने की आवश्यकता है। संतुलित भोजन में देखें, सब्जियां हैं, सलाद भी है, फल भी है, मिठाई भी है, चावल भी है, दाल भी है, रोटी भी है, दूध भी है, नाश्ता है। नाश्ता को अल्पाहार कहते हैं। कभी क्वेश्चन पूछे आपसे कि ये सीटेट 2025 का क्वेश्चन है कि नाश्ता किसे कहते हैं? अल्पाहार, कम समय के लिए जो आहार होता है उसी का नाम है नाश्ता। लस्सी है, जूस है, पनीर है, सब इसमें दिखाएं। यही है हमारा अद्भुत भारत। तरह तरह की चीजें खाते हैं परिवार में। गर्मियों और सर्दियों में भी अलग अलग खाते हैं।
गर्मियों में कुछ अलग है, सर्दियों में तरह तरह के खाना खाते हैं। जैसे गर्मियों में आइसक्रीम, कुल्फी खाना, नारियल पानी पीना अच्छा लगता है। सर्दियों में गर्मा गर्म भोजन, सूप और गर्म पेय पदार्थ पीते हैं। तो हम सर्दियों और गर्मियों के अनुसार भी खाना को अपने बांटे हुए हैं। यह खाना भारत में विविधता है, डाइवर्सिटी है। इस विविधता का एक पार्ट है खाना। भारत में खाने की भी विविधता है, पहनावे की विविधता है, धर्म की विविधता है। वैसे ही इस विविधता में एक है खाना। उत्तर और दक्षिण भारत के कुछ खाने और हैं, मध्य भारत के कुछ और हैं, पूर्वी भाग के कुछ और है, पश्चिमी भाग के कुछ और है। ये क्यों है? ये मौसम के अनुसार है। हमारे देश में विभिन्न भागों में तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन खाए जाते हैं। कुछ चीजों के बारे में केवल सुना है, किंतु अब तक उन्हें चखा नहीं। आपके मित्र परिवार उनके साथ चखिए। नारियल पानी, आम का रस है, सूरज है उधर, आम का पन्ना है, संतरे का रस है, नींबू है। ये गर्मियों के मौसम में खाने वाले हैं। हम बहुत पसीना आता है, पसीना आने से हमारे शरीर में पानी निकलता है, इसलिए हमें गर्मियों में खूब पानी, छाछ, नींबू, पन्ना पीना चाहिए। जब हम खेलते हैं तो कोई मेहनत वाला काम करते हैं तो हमें पसीना आता है, इसलिए बार बार पानी पीते हैं। हमारे शरीर को बहुत पानी की आवश्यकता होती है। हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, इसलिए अक्सर कहते हैं जल ही जीवन है। हम कहते हैं जल ही जीवन है। बॉडी में 90% के आसपास पानी ही है। तो जब जल ही जीवन है और जल जो हम पीते हैं वो शुद्ध जल पीते हैं। और एक स्टेटमेंट है एस.टी. कोलरिज, उनका कहना है कि पृथ्वी पर पानी ही पानी है, पृथ्वी पर पानी ही पानी है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं। लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं। लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं। यह स्टेटमेंट किसका है? एस.टी. कोलरिज का है, जिन्होंने कहा था कि हम जल ही जीवन है, पृथ्वी पर पीने के लिए पानी कितना है हमें। एस.टी. कोलरिज का स्टेटमेंट है। हम पेड़ पौधों के अलावा अलग अलग भागों को खाने के लिए उपयोग है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका सीटेट 2025 का है कि क्या चीज खाते हैं। पत्ती के रूप में हम पालक है, मेथी है, पत्ता गोभी है, सरसों है और धनिया है। इन सबको हम पत्ते के रूप में खाते हैं। दूसरी बात, फल के रूप में कौन खाते हैं? देखिए, यह भी आपका सीटेट 2025 का क्वेश्चन है कि जड़ के रूप, फल के रूप में कौन खाते हैं? अमरूद है, चीकू है, सेब है, आम है। ये फल के रूप में खाते हैं। और ये प्रीवियस ईयर का पूछा भी क्वेश्चन है। जड़, ये भी 2025 और इसके पहले भी ये सवाल पूछा था, रूट्स, जड़ें क्या हैं? देखिए, गाजर, मूली और चुकंदर, शलजम, ये सब क्या है? हमें रूट से जो जड़ें हैं जो खाते हैं। शकरकंदी, ये सब की हम जड़ें खाते हैं। खाए जाने में तना, तने के रूप में क्या हम खाते हैं? तने के रूप में खाए जाने में है आलू है, हरे बांस का तना है, अदरक है, प्याज है, लहसुन है। ये सब के हम क्या खाते हैं? तने खाते हैं। इसके बाद बीज के रूप में भी खाते हैं। इसके बाद बीज के रूप में भी हम खाते हैं। जो बीज के रूप में खाते हैं
अनाज खाते हैं, दाल खाते हैं और सूखे मेवे खाते हैं। अनाज, दाल और सूखे मेवे जो खाते हैं हम क्या खाते हैं? बीज के रूप में खाते हैं। कुछ लोग जानवरों से मिलने वाली चीजें, शहद, अंडे, मांस, मछली, ये सब, पनीर, दही खाते हैं। पहली सुलझाना है, हमारे भोजन में सबसे अधिक उपयोग में लाई जाने वाली दो सामग्री न तो पौधों से मिलती है न ही जानवरों से, इसमें सबसे कम एक का नाम है। ठीक है, हमें तरह तरह के भोजन की आवश्यकता होती है, मौसम के अनुसार, लिखित के अनुसार। ठीक है, तो एक पहेली दिया हुआ है कि हमें ऐसे भोजन बताना है जो न पौधों से मिलता है न जानवरों से मिलता है। एक तो आपको पानी भी है जो हम खाते हैं, पीते हैं, जो कभी भी न पौधों से मिलता है न जानवरों से मिलता है। एक बॉडी के लिए सूर्य की रोशनी भी है, उसे भी हम लोग जो है पीते हैं। इस तरह से आपको इतने सवाल पूछे जा सकते हैं इसमें। चैप्टर नंबर 8 में जो सवाल पूछे जाएगा वो इसी टाइप का सवाल पूछा जाएगा और इसी टाइप के सवाल के लिए आप तैयार रहिएगा आगामी सीटेट 2025 के लिए। और आपको 8 चैप्टर पढ़ाया गया है, 9 आपको 4 चैप्टर और है। धीरे धीरे सब आपको पढ़ा दिया जाएगा। चलते हैं, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।